दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा। दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आपने तारानगर चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट जानी। आपके सभी सवालों को और आपके मुद्दों को मैंने नेताओं के सामने उठाया भी और आप ही के सवाल मैंने उनसे पूछे भी। मैंने हर किसी के लिए ये मंच खुला रखा ताकि अगर कोई भी चाहे तो वो अपनी बात मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा सकता है। दोस्तों इसी कड़ी में आज हमसे जुड़ेंगे सुशील कुमार सरावगी। तो चलिए उनसे बातचीत का ये इंटरव्यू देखते हैं। आप ही के कुछ सवाल मैंने उनके सामने रखे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरे वार्ड नंबर 30 और तारानगर वासियों का मेरा नमस्कार। दोस्तों आप ही के कुछ सवाल हैं जो हम सुशील कुमार सरावगी से पूछने वाले हैं। सुशील जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले 5 सालों में आप अपने वार्ड में क्या क्या विकास करवाएंगे? मेरे वार्ड में सबसे पहले ज़रूरत है अच्छी सड़कों की, नालियों की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। जैसे भार्गव बस्ती है, मणियार मोहल्ला है, नायकान मोहल्ला है, वहाँ की पीछे कुछ सड़कें बहुत विकास हुए थे, पीछे रह गई थी। वो मेरा सपना है कि मेरे वार्ड को बहुत सुंदर और शानदार बनाना। अपने वार्ड को आप सुंदर बनाना चाहते हैं, आपने ऐसा कहा जी। पिछले 5 सालों में आपने कौन कौन से कार्य करवाए थे जिनके बिना पर जनता आपको वोट दे? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जनता आपको दोबारा क्यों चुने? पिछली बार 2015 में मेरी पत्नी पार्षद थी, मैंने कार्य किया। मैंने बहुत से कम 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य सड़कों के रूप में, पानी की व्यवस्था के रूप में और नालियों के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में किए। अब की बार मेरा जो वार्ड है वो कुछ हिस्सा उसका कट गया, कुछ हिस्सा नया जुड़ा है, जिसमें विशेषकर ये जो मैं पहले बात कर रहा था, भार्गव बस्ती, मणियार बस्ती, नायकान बस्ती, ये हिस्सा मेरा नया जुड़ा है। मेरा सपना है कि जिस तरह मैंने पिछली बार 5 साल में जितना मैंने काम किया है उसी तरह मैं आगे अपने इस वार्ड को 30 नंबर को सुंदर और अच्छा बनाऊँ। सुशील जी, आपने कहा कि आप अपने वार्ड को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं और आप ही के परिवार के सदस्य जो है, जैसा आपने बताया कि पहले पार्षद भी रह चुके हैं। अब आपके सामने कांग्रेस का एक चेहरा है और जिस तरह से तारानगर चुनाव का माहौल देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपको जीत का कितना भरोसा है? वार्ड वासियों की दुआ से और मेरे किए हुए कार्यों की वजह से मुझे पक्का विश्वास है कि जीत लगभग पक्की है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर की, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जो चेहरे आए हैं वो हमारे पिछले विकास कार्य जनता के सामने लेके आए हैं, उसी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस मुद्दे के बिना चुनाव लड़ रही है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में टक्कर में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 के लगभग सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ऐसे में आपने ये कहा कि आपको जीत का पूरा विश्वास है? जी बिल्कुल विश्वास है। तो सुशील जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर जब पार्षद जीत जाते हैं और जब बोर्ड बनाने की बारी आती है तो चेयरमैन के चुनाव के समय लोग जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं, दूसरी पार्टी में भी कई बार वोटिंग कर देते हैं। तो क्या ऐसा आपकी पार्टी में भी संभव है, और या फिर आप जो लोग हैं वो सारे अपने शीर्ष नेताओं की ही बात सुनेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत के साथ चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी तय करती है। प्रत्याशी तय करने के समय भी ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के अनुसार चलेगा उसी को चुनाव मैदान में उतारेगी। हमारी पार्टी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई भी पार्षद जीत के बाद इधर उधर हो जाए। हम सिर्फ विश्वास करते हैं हमारी पार्टी के सिद्धांतों पे, रीति नीति पे। हम पार्टी को अपनी मां मानकर यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं। जैसे हमारे शीर्ष नेता चुनाव के बाद जो भी फैसला करेंगे हमारे पार्षदगण मिल के तय करेंगे, वो हमें मंजूर होगा। कोई भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। तो आपने कहा कि कुछ भी इधर उधर नहीं होगा और आपकी पार्टी जो है वो भी बीजेपी है, तो मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पार्षद के अलावा आपको कौन कौन सी और जो जिम्मेदारियां हैं वो आपकी पार्टी में मिली हुई है, और क्या आप भी खुद को चेयरमैन पद का दावेदार मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में मेरी जिम्मेवारी 2014 से लेकर 2016 तक मैं शहर मंडल का अध्यक्ष था। उसके बाद में 2016 से लेके 2020 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। अभी जो आपने एक सवाल पूछा चेयरमैन पद के लिए,
अभी सिर्फ हम चुनाव मैदान में पार्षद के लिए हैं। उसके बाद में हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे पार्षदगण जो भी मिल के फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। ये तो चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि चेयरमैन आपकी पार्टी से अगर बोर्ड बनता है कौन बनता है। आप सभी नेताओं ने इस बात को काफी सस्पेंस में रखा है। लेकिन अगला सवाल जो है वो मेरा तारानगर की एक मुख्य समस्या पे है। मैंने हर एक नेता से तारानगर की समस्याओं के अलग अलग सवाल पूछे हैं ताकि कोई भी सवाल छूट ना जाए। और मेरा अगला सवाल ये है कि हमारा ये जो अंबेडकर सर्किल है, जहाँ पर अंबेडकर मूर्ति है, वहां पर सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी की वजह से ही वहां पर क्या होता है कि काफी भीड़ भी हो जाती है, आवारा पशु भी घूमते रहते हैं और लोगों को ऐसे में काफी डर लगता है कि भाई कोई पशु ना मार दे। लोगों का आना जाना काफी मुश्किल हो रखा है उस जगह से। तो अगर आपकी पार्टी का बोर्ड बनता है तो क्या आप उस सब्जी मंडी को कहीं और शिफ्ट करवाएंगे? ऐसा कोई विजन है आपके पास कि उस रास्ते को क्लियर करवाया जाए, क्योंकि वो काफी मुख्य रास्ता है और तारानगर के अंदर आने के लिए वो काफी अहम और जरूरी रास्ता है। तो आपकी पार्टी का अगर बोर्ड बनता है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करवाएंगे? बिल्कुल, ये हमारा विजन है, हमारी पार्टी का विजन है। पिछले कार्यकाल में भी हमने, पिछले बोर्ड में भी हमने ये बात रखी थी, उसके लिए हमने स्थान भी चिन्हित किया था, लेकिन कुछ कारणवश वो हो नहीं पाया। अब हमारा सबसे पहला जो कार्य होगा वो यही होगा कि नया बोर्ड बनने के बाद हम सब मिलकर इस सब्जी मंडी को PWD रेस्ट हाउस के पीछे जो स्थान पड़ा है वहाँ पे स्थानांतरित करके प्रत्येक सब्जी मंडी के व्यापारियों को वहाँ पे जगह अलॉट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, बिल्कुल एकदम ये फाइनल है कि पहला काम हमारा यही होगा। तो आप इस समस्या का समाधान करवाएंगे, ऐसा तारानगर की जनता को विश्वास है आपकी ये बातचीत सुनने के बाद। सुशील जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या आप सिर्फ एक राजनेता है या फिर कोई सामाजिक उत्तरदायित्व भी आपके पास है? कोई सामाजिक पद भी आप संभाल रहे हैं? देखिए, मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक दायित्व अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। वैश्य समाज का भी है, अग्रवाल समाज का भी मैं युवा में जिलाध्यक्ष हूँ। इसके अलावा भी कुछ संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जो समाज सेवा में अग्रणी संगठन है। समाज के लिए अलग अलग जगह पे जो भी समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक समाज के लोग को उस सामाजिक कार्यों में जुड़ना चाहिए और अपने से नीचे तबके के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सुशील जी, अब अगला और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपकी पार्टी का बोर्ड बनता है तो आगे आने वाले जो 5 साल है उसमें तारानगर के विकास के लिए आपके पास क्या विजन है? तारानगर के विकास के लिए हमने पिछले बोर्ड में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। नगरपालिका भवन है, गांधी उद्यान है, ड्रेनेज सिस्टम है और गौरव पथ है और भी बहुत से कार्य हमने करवाए हैं। इसी टाइप से तारानगर हमारा कैसा ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखे, शानदार दिखे, इसके लिए हमारा विज़न यही है कि अब की बार जब भी हमारा बोर्ड बनेगा तो सबसे पहले जितने भी 1 से लेकर 35 वार्ड तक हमारे सार्वजनिक चौक है उनको कैसे सुंदर और देखने लायक बनाया जाए, ये हमारा विज़न है। तो दोस्तों, ये थे सुशील कुमार सरावगी हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें इन्होंने कही, जो भी वादे इन्होंने जनता से किए हैं, ये आने वाले 5 सालों में अगर जीत का सहरा अपने सर पे सजाते हैं तो ये उन सभी वादों को जरूर पूरा करेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तारानगर चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपने मेरे चैनल पर जानी। मेरे उठाए हुए मुद्दे, मेरे सवाल और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रिपोर्टिंग पसंद आती हो तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वोट डालने भी ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।